यस, आज हमारा कौन सा जादू, कौन सा टॉपिक है? मैजिक चिक। मैजिक चेक है? मैजिक हेल्थ हो गई? हाँ, कल हो गया। ओके ओके, ठीक है, स्टार्ट करिए। स्टार्टिंग से। हाँ, थोड़ा स्टार्टिंग से बोलिए। 17वां दिन मैजिक चेक। जादुई सृष्टि में किसी प्रकार का संयोग या अनहोनी नहीं होती। कोई भी चीज तब तक नहीं होती जब तक कि कोई व्यक्ति इच्छा करके उसे घटित ना कर दे। विलियम एस ब्रोज, लेखक और कवि। जब आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति को किसी नकारात्मक परिस्थिति पर केंद्रित कर लेते हैं तो एक नई स्थिति उत्पन्न होती है जो पुरानी स्थिति को खत्म कर देती है। इसका अर्थ है कि जब आप उस स्थान पर पहुंच जाते हैं जहां धन के प्रति कृतज्ञता धन की कमी से अधिक महसूस होती है, तो एक नई परिस्थिति निर्मित हो जाती है जिससे धन की कमी खत्म हो जाती है और जादू से अधिक धन आने लगता है। धन तो यहाँ संबंधी। में हाँ तो यहाँ में बताए थे कि जब आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति को किसी नकारात्मक परिस्थिति पर केंद्रित करते हैं, अगर हमारी ऐसी सिचुएशन है जो नेगेटिव है या चैलेंजिंग वाली है, उस जगह पे हम ये ढूंढे कि यहाँ पे हम किस चीज को हम कृतज्ञता कर सकते हैं। ऐसी क्या चीजें हैं आजू बाजू, या ऐसी क्या हमें चाहे धन का कमी है पर उस समय ऐसे सिचुएशन को हमको चेक करना है कि यहाँ पे मैं कृतज्ञता का क्या जादू शक्ति का इस्तेमाल कर सकती हूँ। तो आप देखेंगे कि जो हमारी पुरानी एक पैटर्न रहता है नकारात्मक का, वो खत्म होता जाता है क्योंकि हमने वहाँ पे एक कृतज्ञता वाली जादुई शक्ति का इस्तेमाल किया है। तो वो हमारे चैलेंजेस भी खत्म हो जाते हैं और नई स्थिति जो खुशी वाली और सकारात्मक ऊर्जा वाली होती है वहां पर। और जैसे अगर हम धन के लिए कृतज्ञ होते हैं, तो धीरे धीरे हमारी जो ये जो हम बोलते हैं कि हमारे पास धन नहीं है, वो स्थिति भी खत्म होती जाती है। परिस्थिति जो रहती है कि कोई भी चीज हम ले नहीं सकते हैं या हमको उनकी कमी होती है, तो हमारे यहाँ पे वो कृतज्ञ होने से धन आना शुरू हो जाता है। प्रिया दीदी बोलिए। बोल रहे हैं पीडीएफ शेयर कर। पीडीएफ शेयर है पीडीएफ। ना? धन संबंधी सारी बुरी भावनाएं। शेयर नहीं धन। है? नहीं है। नहीं, गरिमा जी पीडीएफ शेयर करो, मैं आपको होस्ट बना के रखती हूँ। हाँ, ये चेंज किया ना, इसके लिए हो गया। हाँ, यस यस, हाँ। हाँ, करिए। धन धन संबंधी सारी बुरी भावनाएं धन को आपसे दूर थकाती धकाती हैं और आपके जीवन में धन की मात्रा को कम कर देती हैं। यही नहीं, जब भी आप धन के बारे में बुरा महसूस करते हैं तो आप हर बार उसे थोड़ा और कम कर देते हैं। यदि आपके मन में धन को लेकर ईर्ष्या, निराशा, चिंता या डर जैसी भावनाएं हैं तो आपको अधिक धन नहीं मिल सकता। आकर्षण का नियम कहता है कि समान ही समान को आकर्षित करता है। इसीलिए यदि आप इस बात पर निराशा महसूस करते हैं कि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है, तो आपको ऐसी निराशाजनक परिस्थितियां अधिक मिलेंगी। यदि आप धन को लेकर चिंतित हैं, तो आपको धन के बारे में अधिक चिंताजनक स्थितियां मिलेंगी। यदि आप धन की अवस्था को लेकर भय महसूस करते हैं, तो आपको धन को लेकर भयभीत करने वाली अधिक स्थितियां मिलेंगी। इसमें बहुत ही अच्छी बातें कही गई है। तो पहले तो हम जब भी धन नहीं रहता है ना, तो हम बहुत ही उनकी बुराइयां करते रहते हैं। कोई चीज हम अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, ले नहीं पाते हैं, तो हमेशा यही बोलते रहेंगे, अरे ये दोनों दुकान वाले ने कितनी महंगी रखी है, अरे ये कितनी महंगी चीज है, ये तो वहां पे सस्ती मिलती है, इसने बड़ा चढ़ा कर दिया है। इस तरह से हमारे मन में बहुत सी नकारात्मक आती है, और यही नकारात्मक हमें धीरे धीरे धन से भी दूर लेके जाती है, और हम हमेशा एक बुराई सोचते रहते हैं हर चीज के लिए, चाहे वो फ्रूट के लिए हो, ग्रोसरी शॉपिंग हो, जो भी हो। तो इस तरह से 2 रुपए भी कभी बढ़ जाते हैं तो हम वापस बोलने की करे, अभी भी तो बढ़ाया था 2 रुपया,
वापस इतनी महंगाई कर दी है, फिर ये कर दिया है। इस तरह से हर एक चीज के लिए हम यही सोचते रहते हैं कि ये हम बोलते तो हैं, पर किसके लिए बोलते हैं? धन को हम कम कर देते हैं। वो जो हमारे बोलने का जो तरीका रहता है ना, वो हम अपने से धन को दूर करते जाते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे क्या कहता है कि समान ही समान को आकर्षित करता है। अगर मैं बुराई 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 बोलती रहूंगी तो वही बुराई बुराई, वही कमियां कमियां ही मैं आकर्षित करती रहूंगी। पर अगर मैं वो टाइम पे सकारात्मक बातें सोचूं तो उसी चीजों को मैं आकर्षित करूंगी। तो इसलिए यदि आप इस बात पर निराश महसूस करते हैं कि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है, तो आपको ऐसी निराशाजनक परिस्थिति अधिक मिलेगी। यदि आप धन को लेकर चिंतित हैं तो आपको धन के बारे में अधिक चिंताजनक स्थितियां मिलेगी। तो बहुत ही क्लियरली इन्होंने बोला है कि जैसे आप सोचोगे वैसे ही आप पाओगे। तो यदि आप धन की अवस्था को लेकर भय महसूस करते हैं तो आपको धन को लेकर भयभीत करने वाली अधिक परिस्थितियां मिलेगी। आगे मीनाक्षी। यह यह करना कितना भी मुश्किल हो, लेकिन आपको अपनी वर्तमान स्थिति को नजरअंदाज करना होगा। वर्तमान में आप पैसे की चाहे कितनी कमी महसूस कर रहे हो, उसे नजरअंदाज कर दें। कृतज्ञता ऐसा करने का शर्तीय तरीका है। यह हो ही नहीं सकता कि आप धन के प्रति कृतज्ञ हों और उसी समय उसे नजरअंदाज करें। यह हो ही नहीं सकता कि आप धन के बारे में कृतज्ञ हों और उसी समय उससे लेकर चिंतातुर विचार भी सोचें। इसी तरह यह भी नहीं हो सकता कि आप धन के बारे में कृतज्ञता महसूस करें और उसी समय उसे लेकर डर के विचार आपके मन में आए। जब आप धन के बारे में कृतज्ञ होते हैं तो आप न सिर्फ धन को दूर धकेलने वाले नकारात्मक विचारों और भावनाओं को रोक देते हैं, बल्कि अपनी ओर अधिक धन लाने की अचूक विधि भी आजमा रहे हैं। आगे बढ़िए। आप अब तक उस धन के लिए कृतज्ञता का अभ्यास कर चुके हैं जो आपने पाया है और जो आप पा रहे हैं। इसलिए अपने मनचाहे धन के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करने से पहले आपको उन विभिन्न तरीकों और उपायों को समझने की जरूरत है जिससे धन दौलत आपके जीवन में आ सकती है। क्योंकि धन आने पर आप हर बार धन के लिए कृतज्ञ नहीं होते हैं, इसीलिए आप प्रचुरता को अपनी ओर प्रवाहित होने से रोक देंगे। तो यहाँ पे बहुत सिंपली और अच्छी तरह से समझाया गया है कि आप जब तक अब तक उस धन के लिए कृतज्ञता का अभ्यास कर चुके हैं जो आपने पाया है, मतलब आपके पास ऑलरेडी है, तो आप उसके लिए ऑलरेडी पहले से ही कृतज्ञ थे, इसलिए आपके पास है। जैसे भी स्थिति में भी है, कम है ज्यादा है, वो हमको नहीं सोचना है। पर मेरे पास धन है, अच्छा घर है, गाड़ी है, नहीं है, जो भी है, तो मुझे इस तरह से नहीं सोचना है। और जो प्रेजेंट स्थिति है आपकी आपकी कृतज्ञता की वजह से ही है। तो इसलिए अपने मनचाहे धन के लिए कृतज्ञ की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करने से पहले आपको उन विभिन्न तरीकों और उपायों को समझने की जरूरत है। तो और जो जैसे मुझे मनचाहा और धन चाहिए, तो मुझे इन चीजों को समझना पड़ेगा कि किस तरह के तरीके हैं उनको और पाने के लिए। हम्म तो चूंकि धन आने पर आप हर बार धन के लिए कृतज्ञ नहीं होते हैं, तो हम कभी करते हैं धन के लिए थैंक यू बोलते हैं, कभी नहीं बोलते हैं। पर हर समय किस तरह से बोलना है ये आगे हम आगे सीखेंगे। हाँ। हम्म धन कई तरीकों से आपके पास आ सकता है, जैसे अप्रत्याशित चेक, तनख्वाह बढ़ना,
लॉटरी जीतना, टैक्स रिफंड पाना या किसी से धन का अप्रत्याशित उपहार मिलना। आपका धन तब भी बढ़ सकता है जब कोई दूसरा सामूहिक कॉफी, लंच या डिनर का बिल चुका दे। जब आप कोई सामान खरीदने वाले हों और इसे डिस्काउंट पर मिलता देखें या किसी खरीदारी पर मनी बैक ऑफर हो या कोई आपको किसी ऐसी चीज का उपहार दे दे जो आपको खरीदनी ही थी। इनमें से प्रत्येक परिस्थिति का अंतिम परिणाम यह होता है कि आपके पास अधिक धन होगा। इसलिए किसी भी स्थिति के उत्पन्न होने पर खुद से पूछें, क्या इसका मतलब यह है कि मेरे पास अधिक धन है? अगर ऐसा है तो आपको उस परिस्थिति से प्राप्त होने वाले धन के लिए बहुत अधिक कृतज्ञ होने की जरूरत है। यदि आप किसी मित्र को बताते हैं कि आप कोई सामान खरीदने वाले हैं और वह आपको उसे उधार या भेंट में दे देता है क्योंकि अब वह इसका इस्तेमाल नहीं करता है, या यदि आप यात्रा की योजना बना रहे हैं या किसी टूर के खास डिस्काउंट के बारे में सुनते हैं या कोई उधार देने वाली संस्था ब्याज दर कम कर देती है या कोई सर्विस प्रोवाइडर आपको बेहतर पैकेज देता है, तो पैसों की बचत से आपका धन जादू से बढ़ जाएगा। क्या आप समझ रहे हैं कि ऐसी अनगिनत परिस्थितियां हो सकती हैं जिनसे आपको धन मिल सकता है? हाँ मीनाक्षी, तो ये कहते हैं सिर्फ हम तनख्वाह पाते हैं और या हम काम करते हैं तो हमें चेक मिलता है, या किसी के लिए कुछ हमने बदले में हम करते हैं तो हमको कुछ मिलता है, तो वही बचत नहीं होती। बचत अलग अलग तरीकों से भी होती है। तो सपोज जैसे मुझे शॉपिंग करने जाना है और 10 दिन पहले वही चीज 5,000 की है, और मैं अगर कृतज्ञ करना शुरू करूं धन के लिए, तो मैं देखूंगी कि वही चीज आज मुझे 4,000 में मिलेगी। तो वो इस तरह से कृतज्ञ होते होते डिस्काउंट जो मिलते हैं हमारी, तो वो भी हमारी बचत होती है ना। तो वो 1,000 का जो बचत हुआ तो मेरा धन बढ़ा। तो ये वही समझा रहे हैं कि कभी कभी इस तरह से डिस्काउंट होते हैं, ग्रोसरी पे होती है, और अगर आप कहीं घूमने जाते हो तो टिकट्स पे आपको डिस्काउंट मिल जाती है। अचानक देखोगे रेट्स बढ़ जाते हैं, और आप धन के लिए कृतज्ञ करते रहते हो, प्रैक्टिस करते रहते हो, तो देखिए आपको और सबको जो नहीं करते हैं उनके रेट्स उनको वैसे ही मिलते हैं। पर आप जब कृतज्ञ करते हो तो आपको कहीं ना कहीं से वो जो टूर करने के लिए जाने वाले हो तो टिकट्स आपकी आपको कम मिल जाती है। पता नहीं कैसे होता है, वही एक जादू होता है जो आपके पैसे बचते हैं, धन बढ़ता है इस तरह से। तो यही समझा रहे थे इसमें। कभी आपको भेंट भी मिलती है तो आपके पैसे बचते हैं ना, तो वो आपका धन ही बढ़ा ना, नहीं तो आपको धन खर्चा करना पड़ता है। बढ़िया। बढ़िया। संभावना इस बात की है कि आपने अतीत में इनमें से कुछ स्थितियों का अनुभव किया होगा, और चाहे आपको ऐसा एहसास हुआ हो या नहीं, उस वक्त वे इसलिए हुई क्योंकि आपने उन्हें आकर्षित किया था। लेकिन जब कृतज्ञता आपकी जीवन शैली बन जाती है तो आप हर समय जादुई स्थितियों को आकर्षित करते हैं। कई लोग उसे खुशकिस्मती कहते हैं, लेकिन इसमें किस्मत जैसी कोई चीज नहीं है। यह तो सृष्टि का नियम है। जिस परिस्थिति के फलस्वरूप आपको अधिक धन मिलता है या पैसों से खरीदी जाने वाली कोई चीज मिलती है, तो वह हर परिस्थिति आपकी कृतज्ञता का परिणाम है। आपको यह जानकर बहुत खुशी होगी कि आपने ऐसा कर दिया, और जब आप कृतज्ञता के साथ अपनी प्रसन्नता को भी मिला देते हैं तो आपके पास एक सचमुच चुंबकीय शक्ति हो जाती है जो अधिकाधिक समृद्धि को आपकी ओर आकर्षित करती रहेगी।
तो यहाँ पे बोला गया है कि एक जब आप प्रैक्टिस करते रहते हो तो कुछ क्रिया का अनुभव किया होगा आपने, कि जैसे आपको भी एहसास हो जाता है कि जादुई से कैसे मेरे पास धन की बढ़ोतरी होती है। आप जब कृतज्ञता में होते हो और हर समय आपकी एक आदत बन जाती है कि हर चीज के लिए आप कृतज्ञ हो जाते हो, तो वो आप किस तरह से आकर्षित कर रहे हो जादू को, पैसों को, धन को, किसी न किसी तरीके से आपका धन वो बढ़ता जाता है। तो वो आप खुद महसूस कर पाते होंगे। और आगे यही बोलता है कि जैसे जिस परिस्थिति के फलस्वरूप आपको अधिक धन मिलता है या पैसों से खरीदी जाने वाली कोई चीज मिलती है, हर वह परिस्थिति आपकी कृतज्ञता का परिणाम है। तो ये सब, कभी आप खुशी महसूस करते हो ना, कि जब भी आपको कुछ डिस्काउंट मिल जाता है या ऐसे कुछ कहीं से धन मिल जाता है तो आप कितना खुश महसूस करते हो। तो ये सब क्यों, किसका परिणाम है? कृतज्ञता का। जी पढ़िए। कुछ साल पहले जब मैं अमेरिका आई थी, तब मेरे पास सिर्फ 2 सूटकेस थे। मैंने एक लगभग खाली अपार्टमेंट में अपने कंप्यूटर को गोद में रखकर काम किया। मेरे पास कार नहीं थी, इसीलिए मैं अधिकतर जगह पैदल जाती थी। लेकिन मैं हर चीज के लिए कृतज्ञ थी। मैं अमेरिका में रहने के लिए कृतज्ञ थी, उस काम के लिए कृतज्ञ थी जो मैं कर रही थी। मैं अपने लगभग खाली अपार्टमेंट के लिए भी कृतज्ञ थी, जिसमें 4 प्लेटें, 4 चाकू, 4 कांटे और 4 चम्मच थे। मैं कृतज्ञ थी कि अधिकतर जगहों तक पैदल जा सकती थी, और मैं कृतज्ञ थी कि सड़क के पार एक टैक्सी स्टैंड था। फिर एक अविश्वसनीय घटना हुई। मेरे एक परिचित ने मुझे कुछ महीनों के लिए एक ड्राइवर और कार उधार देने का निर्णय लिया। कंप्यूटर को छोड़ दिया जाए तो मैं जीवन की सबसे बुनियादी भौतिक वस्तुओं के साथ जी रही थी। लेकिन फिर देखते ही देखते मेरे पास एक व्यक्तिगत ड्राइवर के साथ कार भी आ गई। मैं कृतज्ञ थी, इसलिए मुझे अधिक दिया गया। और कृतज्ञ होने पर जादू ठीक इसी तरह होता है। आप जो धन पाना चाहते हैं, उसके लिए आज के जादुई अभ्यास से कई लोगों को आश्चर्यजनक परिणाम मिले हैं। इस अभ्यास के अंत में आप ग्रेटिट्यूड बैंक ऑफ द यूनिवर्स का एक कोरा चेक पाएंगे, जिसे आप खुद के नाम लिखने जा रहे हैं। जितना भी धन आप पाना चाहते हैं, चेक पर भर दें। साथ ही अपना नाम और आज का तारीख डाल दें। जो एक चीज आप वाकई चाहते हैं, उसके लिए निश्चित राशि चुन लें, क्योंकि आप धन के लिए तब अधिक कृतज्ञता महसूस करेंगे जब आपको पता होगा कि आप उससे क्या खरीदने वाले हैं। धन आपकी इच्छा पूर्ति का एक साधन है, लेकिन यह अंतिम परिणाम नहीं है। इसीलिए अगर आपने केवल धन के बारे में सोचा, तो आप उतनी अधिक कृतज्ञता महसूस नहीं कर पाएंगे। जब आप अपनी मनचाही चीजों को वास्तव में पाने या मनचाहे काम करने की कल्पना करते हैं, तो आप कहीं अधिक कृतज्ञता महसूस करेंगे। तो यहाँ पे राइटर ने अपनी स्टोरी बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन की है कि किस तरह से वो कृतज्ञता में रहती थी, तो उनको अपार्टमेंट मिल गया, ड्राइवर मिल गया, टैक्सी थी, गाड़ी थी बाद में। तो ये सब क्यों मिला? क्योंकि वो कृतज्ञता में थी। तो इस तरह अगर हमें भी कोई एरिया में चैलेंज है, तो उस एरिया में अगर हम अपनी कृतज्ञता रहें, कृतज्ञ होंगे, कोई कमी को नहीं देखना है हमें, जो चीजें हैं उनके लिए हमें कृतज्ञ होंगे, तो हमें भरपूर वो यूनिवर्स देती है। तो इस तरह से वो अपना जो जर्नी है एक्सप्लेन कर रही है। और साथ में ये भी बता रही कि आप जो धन पाना चाहते हैं उसके लिए आज के जादुई अभ्यास से कई लोगों को आश्चर्यजनक परिणाम मिले हैं। तो इस अभ्यास के अंत में आप
ग्रेटिट्यूड बैंक ऑफ द यूनिवर्स का एक कोरा चेक बनाएंगे। तो आज हमें एक चेक बनाना है और वो आगे हमको बताएगी कि किस तरह से बना के, लिख के उसको हमें अपने पास रखना है, जिससे हम जो धन हमें आकर्षित करना है। तो इसमें एक बात है कि हमें कुछ भी नहीं, हमें जितनी जरूरत है उतना ही धन लिखना है। ऐसे नहीं कि मैंने बस अनाप शनाप डाल दिया 10 करोड़ चाहिए, नहीं। मुझे जितनी चीजें, जिन चीजों की जरूरत है, आप उनका पहले लिस्ट बनाते हैं कि मुझे ये महीने का मेरा इतना इतना खर्चा है, इतना जरूरत है मेरी सेल्फ, खुद के सेल्फ के लिए मेरा इतना खर्चा है। तो उतना ही अमाउंट आपको जितना महीने में चाहिए, उतना ही अमाउंट आपको उस चेक में लिखना है। आप पुस्तक के मैजिक चेक की फोटो कॉपी करा सकते हैं या उसे स्कैन कर सकते हैं। आपको www.thesecret.tv/मैजिक चेक वेबसाइट पर ढेर सारे कोरे मैजिक चेक्स मिल जाएंगे। यदि आप चाहें तो पहले मैजिक चेक की में छोटी राशि भरकर शुरुआत करें। थोड़ी धनराशि मिलने के बाद आप अगले चेक में राशि बढ़ा सकते हैं। छोटी राशि से शुरू करने का लाभ यह है कि जब आपको यह जादू से मिल जाती है तो आप जान जाएंगे कि आपने यह कर दिया है। आप पूरी तरह जान जाएंगे कि कृतज्ञता का जादू असरदार है और आप जो कृतज्ञता व खुशी महसूस करेंगे उनसे अधिक बड़ी राशियों का मिलना अधिक विश्वसनीय महसूस होने लगेगा। एक बार जब आप मैजिक चेक के विवरण भर लें तो चेक अपने हाथों में थामें और उस निश्चित चीज के बारे में सोचें जिसके लिए आप धन चाहते हैं। मन में एक तस्वीर लाएं और उस धन से अपनी मनचाही चीज खरीदने का चित्र देखें। इसमें अधिकाधिक रोमांच और कृतज्ञता भर लें। तो इसमें ये कहा गया कि जब भी आप चेक लिखोगे और आपको विजुअलाइज करना है कि आपको जितने पैसे चाहिए आप पहले उतना चेक भर दो, और विजुअलाइज करना है, हाथ में रखिए और उसको विजुअलाइज करिए कि आप वो सब चीजें खरीद रहे हो, आपको मिल गई हैं और आप बहुत ही खुश भी हो। तो ये आपको फील करना है, बहुत ही कृतज्ञ फील करना है। ऐसे नहीं कि हाँ चीजें मिल गई है, पर वो चीजें मिल रही हैं तो उसके लिए कृतज्ञ भी फील करना है। ठीक है, आगे में। शायद आप नए जूतों, कंप्यूटर या नए बिस्तर के लिए पैसे चाहते हैं, इसलिए तस्वीर में देखें कि आप अपनी मनचाही चीज सचमुच किसी स्टोर में खरीद रहे हैं। यदि आप मनचाही चीज ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं तो तस्वीर में देखें कि आप डिलीवरी ले रहे हैं ताकि आप रोमांच और कृतज्ञता महसूस करें। आप विदेश यात्रा के लिए धन चाह सकते हैं या अपने बच्चे की कॉलेज शिक्षा के लिए, इसलिए अपने हवाई जहाज के टिकट खरीदने या कॉलेज बैंक अकाउंट खोलने की कल्पना करें और इतने खुश और कृतज्ञ महसूस करें मानो आपको मनचाही चीज सचमुच मिल गई हो। जब आप ये कदम पूरे कर लें तो मैजिक चेक किसी ऐसी जगह रख दें जहां ये अक्सर दिखता रहे। दिन में कम से कम 2 और बार मैजिक चेक हाथों में लें और यह तस्वीर देखें कि मनचाही चीज खरीदने के लिए आप सचमुच उस धन का इस्तेमाल कर रहे हैं और अधिकाधिक कृतज्ञ व रोमांचित महसूस कर रहे हैं, मानो आप सचमुच ये कर रहे हैं। यदि आप चाहें तो यह अभ्यास दिन में कई बार कर सकते हैं, जैसा किसी भी अन्य जादुई अभ्यास के साथ है। आप कभी इसकी अति नहीं कर सकते। नशे दिन पर वो के बहुत, बहुत दिन आराम के से अच्छा एक्सप्लेन किया हुआ है हम्म। इन्होंने। तो आप करते जाओ। ठीक है। दिन के अंत में इस मैजिक चेक को या तो ऐसी जगह रख दें जहां आपने इसे पाया था या किसी दूसरी ऐसी जगह रख दें जहां आप इसे हर दिन देख सकें। आप इसे अपने बाथरूम के दर्पण, फ्रिज, जादुई पत्थर के नीचे, अपनी कार या वॉलेट में
या कंप्यूटर के पीछे रख सकते हैं। जब भी आप मैजिक चेक देखें, महसूस करें मानो आपको धन मिल गया हो और कृतज्ञ बने कि आप जो करना या पाना चाहते हैं वह कर या पा सकते हैं। जब आपको मैजिक चेक में लिखी राशि मिल जाए या फिर किसी जादुई तरीके से वह सामान मिल जाए जिस पर आप वह धन खर्च करना चाहते थे, तो उस चेक पर नई राशि लिख दें। इस बार किसी नई चीज के लिए जिसे आप सचमुच चाहते हो। मैजिक चेक के अभ्यास को आप जितने लंबे समय तक चाहें कर सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया गया है। तो मैजिक चेक जैसे आपको जो चाहिए आप उसमें वो अमाउंट भरिए, उसको वहां पे रखिए जो जहाँ पे आप बार बार आपका ध्यान जाता हो। आपके कोई दीवार जो है पलंग के सामने है या डाइनिंग टेबल के सामने है, या आपका ऐसी जगह जहाँ या किचन है जहाँ पे आपका बार बार ध्यान जाता हो, और जब भी ये ध्यान जाए तो आप कितने भी महसूस करें। और ये भी वो बता रही हैं कि आपको महसूस करना है कि आपने वो चीज ली है। जैसे अपने अगर शूज चाहिए तो आप शूज पहने हुए हैं और आपको अच्छा लग रहा है, आप खुश हो रहे हो, तो वो चीज आपको मिल गई है। इस तरह से वो फील करना है, और कितने के भी वो कितने के भी फील करना है कि शूज मिल गए हैं, थैंक यू उस धन के लिए, थैंक यू धन्यवाद। इस तरह से फीलिंग के साथ बोलना है। और जब भी आप ये आपका ये अगर पूरा हो गया है तो आप उसको चेक को बाजू में रख सकते हैं। फिर आपकी नई कोई इच्छा हो वापस दूसरा चेक भर सकते हैं, और इस तरह से आप अपना ये करते ही जा सकते हैं। चेक भरने का जो एक आपकी जो भी डिमांड है, आप इस तरह से आप अपना एक्सचेंज करते जा सकते हैं। और रात को जो हमारा जादुई पत्थर है उससे हम जो हम अपनी बातें बोलते हैं, धन्यवाद करते हैं, तो ये हमारा एक जो नियम है वो भी एक प्रैक्टिस रोज करती जानी है कृतज्ञ वाली। आगे बढ़े। जादू जादुई अभ्यास क्रमांक 17। मैजिक चेक। नंबर 1, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 2, अपनी मैजिक चेक में वह राशि भर लें जिसे आप पाना चाहते हैं। साथ ही अपना नाम और आज की तारीख लिख दें। नंबर 3, मैजिक चेक को हाथों में थामें और कल्पना करें कि आप वह खास चीज खरीद रहे हैं जिसके लिए आप पैसा चाहते हैं। आप उसे पा चुके हैं और यह महसूस करते हुए अधिक से अधिक खुशी और कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 4, आज मैजिक चेक अपने साथ ले जाएं या किसी ऐसी जगह रख दें जहां वह आपको अक्सर दिखता रहे। कम से कम 2 अन्य अवसरों पर चेक अपने हाथ में लें और यह तस्वीर देखें कि आप मनचाही चीज खरीदने के लिए उस धन का इस्तेमाल कर रहे हैं। उतने ही कृतज्ञ महसूस करें मानो आप सचमुच ऐसा कर रहे हैं। नंबर 5, दिन के अंत में जादुई चेक किसी ऐसी जगह रख दें जहां आप इसे हर दिन देख सकें। जब आप चेक पर लिखी धनराशि या वह सामान पा लें जिस पर आप वह पैसा खर्च करना चाहते थे, तो उस चेक पर नई राशि लिख दें जिससे आप सचमुच कोई नई चीज खरीदना या करना चाहते हैं। कदम 2 से लेकर कदम 4 तक दोहराएं। नंबर 6, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। तो हमारी ये जो भी प्रैक्टिसेस हैं डेली की, 10 नियामतें रोज लिखनी है। मैजिक चेक में जो आप भरना चाहते हैं, आपको जो अमाउंट चाहिए भरिए। मैजिक चेक को हाथों में लीजिए और कल्पना करें कि आप जो चीज खरीद रहे हैं वो आपके
आप पैसे दे रहे हो, आपको मिल चुकी है, और बहुत ही कृतज्ञ फीलिंग के साथ, खुशियों के फीलिंग के साथ महसूस करें। और जो आज मैजिक स्टिक अपने साथ ले जाएं, वो किसी ऐसी जगह रखें जहाँ पे आपका बार बार ध्यान जाता हो, और उसको भी बार बार कृतज्ञ वाली फीलिंग के साथ थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलना है। और दिन के अंत में जो जादुई चेक किसी ऐसी जगह रख दें जहां आप इसे हर दिन देख सकें, जब आप चेक पर लिखी धनराशि या वह सामान पा लें जिस पर आप वह पैसा खर्च करना चाहते थे, तो उस चेक पर नई राशि लिख दें। तो आप फिर दूसरा एक चेक बना सकते हैं जब भी आपका वो वाला, आपकी विश पूरी हो जाती है। और रात को जो हम जादुई पत्थर लेके पूरे दिन के लिए धन्यवाद वाली बातें बोलते हैं अपने जादुई पत्थर के साथ, इस तरह से हमारी प्रैक्टिस डेली की करनी है। जी। नेक्स्ट पेज पे है मैजिक चेक जो फोटो। जी, तो ये चेक बना हुआ है जो हम वैसे बैंक का नाम लिखते हैं, यहाँ पे बैंक है द ग्रेटिट्यूड बैंक ऑफ यूनिवर्स। यहाँ पे पेमेंट एडवाइस जो नाम लिखना होता है, ग्रेटिट्यूड, पे किससे करना है, चेक पे क्या, टू ऑर्डर जो अमाउंट भरना है, साइन ऑलरेडी दी हुई है इस पे, आपका डेट डालना है आज का, और बस इस तरह से ये चेक बनाना है आपको। चेक हम व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर देंगे। सो थैंक यू मीनाक्षी जी, बहुत प्यारा यानी बात किया, बहुत प्यारा चैप्टर था मैजिक के लिए, धन के लिए। तो इस धन को धन्यवाद सारे जीवन में जो दिया गया है हमें। तो हमारी प्यारी प्रिया दीदी धन के बारे में बहुत कुछ बताएंगी। और प्रिया दीदी धन को हाथ में लेके एक मेडिटेशन भी करवाएगी। प्रिया जी, हम लोग जैसे ध्यान जैसे हम मेडिटेशन करते हैं ना, हाथ में पैसे लेके, तो सभी को तो सभी को 10 रुपए, 50 रुपए, जो श्रद्धा अनुसार 500 रुपए का नोट लेके हाथ में रख के, और प्रिया दीदी धन के ऊपर मेडिटेशन करवाएंगे। और धन के बारे में क्यों, कैसा, हमें क्यों नहीं मिलता या मिलता है। देखो, मुझे यही यही मैंने पार्टिसिपेट को थैंक यू बोलते गए तो मेरे पार्टिसिपेट बढ़ते गए। जब हमारे पार्टिसिपेट 27 थे, तो थैंक यू बोला तो 28 हुए, थैंक यू बोला तो 29 हुए, थैंक यू बोला तो 30 हुए, 31 हुए। तो यही पर ही रिजल्ट मिल रहा है हमारे पार्टिसिपेट में। मैजिक में जब आते हैं सब पॉजिटिव बन के आते हैं, पॉजिटिव बन के रहते हैं, और रोज रोज थैंक यू का शब्द अगर हम सिमरन जाप के तरीके से कर रहे हैं, तो उसमें हमें फायदे तो दिख रहे हैं, मुझे तो दिख रहे हैं। अब आप बताओ आपको मैजिक से क्या हो रहा है। जो नए पार्टिसिपेट है वो भी रेस हैंड करें, पुराने पार्टिसिपेट है वो भी रेस हैंड करें, कि आप ये 28 चैप्टर का मैजिक बुक पढ़ने के बाद आपके पास क्या क्या जादू हुए हैं। तो प्रिया जी, ओवर टू यू, आप बात करो। यस, नमस्ते सभी को। सिर्फ एक बार बताओ प्रिया जी, 10 करोड़ को कितनी कितनी जीरो लगेगी वो बताओ। 9? आप ही बता दे रहे हो। अभी अपने 8 नहीं नहीं, 8 8 लगेगी, करोड़ का 8। किया था। 8 करोड़ का मेरा चेक बना हुआ है, अब मेरी ख्वाहिश 10 करोड़ की है। बनाओ बनाओ। तो 10 करोड़ का बिंदु कितने जीरो, 9 की 7? आपने आपको ये 8 8 लगेगी, 8। पक्का बताओ भाई। आपको ये भी बताना पड़ेगा 8 करोड़ क्यों चाहिए, हाँ, यूनिवर्स हाँ, वो को तो मैं लिख बताना है रही ना। हूँ, हाँ वो तो चल लिख रही हूँ ना मैं, वो तो सिर्फ हम्म। मुझे इतना जीरो का थोड़ा सा। देखो, पहले तो अभी इन्होंने गरिमा जी और मीनाक्षी जी ने बहुत अच्छे से पढ़ा और बस समझाया, एक्सप्लेन किया, बहुत बढ़िया था। अभी जो आपको चाहिए, चाहिए तो चाहिए, चाहिए बहुत है, लेकिन हमें पहला क्या करना है उसके लिए, जो चीज चाहिए उसका पूरा आपको स्टडी करना है, बैकग्राउंड लेके आना है। अभी समझो मुझे एक कार चाहिए, तो कार पहला उसका कौन सी कंपनी की, कौन सा कलर, कहाँ पे वो मॉडल बनता है, उसकी पूरी स्टडी करनी है। और फिर उसके हिसाब से मुझे
जीएसटी, सर्विस चार्जेस, रजिस्ट्रेशन, जो भी लगता है रोड पे लाने के लिए कितना पैसा लगता है उसको, उतना पूरा स्टडी करके फिर मुझे वो उसका विजन बोर्ड भी बनाना है, फिर चेक बनाना है। और चेक बना के फिर उसमें मुझे लिखना है मुझे इतना अमाउंट चाहिए ये कार के लिए। जैसे आप अगर घर चाहते हो तो आप घर के लिए पहले क्या चाहेंगे, कौन से टाइप का घर, कितने रूम्स होवे, कितने फ्लैट होवे उसमें, और कितने उसमें, जैसे कितने रूम का फ्लैट होवे ऐसा भी, या बंगलो है, वो पूरा अच्छे से स्टडी करना है। और कहाँ पे गार्डन होगा, कहाँ पे लॉन होगा, या कहाँ पे कोई वेटिंग एरिया होगी, या तो गेस्ट रूम होगा, वो पूरा आपको स्टडी करके उसका आपको विजन बोर्ड बनाना पड़ेगा। और फिर उसमें आपको क्या क्या फर्नीचर चाहिए, और वो फर्नीचर के लिए हर एक चीज की कौन सी कंपनी का फर्नीचर होगा, पूरा आपको उसका स्टडी करके आराम से उसका अमाउंट कितना निकल रहा है वो देखिए। तो घर का भी आपको एस्टिमेट निकालना पड़ेगा, और इंजीनियर का सिर्फ जो भी उधर काम हो रहा है फर्नीचर का, या तो कोई भी अगर आप उसको पेंटिंग भी करवा रहे हो कौन सा कलर, वो सब आपको डिटेल स्टडी करना पड़ेगा, तो ही आप उसमें चेक बना सकते हो। फिर आपको उतना चेक बनाना है। और ये 17 चैप्टर पे हम जब भी आए हैं मैजिक चेक के लिए, भले हम विजन बोर्ड बनावे, भले हम मैजिक चेक बुक, मैजिक चेक भी हम बनावे, सब करें, उसके पहले आपको जो चाहिए उसके बारे में पास्ट के आपको बहुत शुक्राना करना पड़ेगा। अगर आप घर चाहते हो तो पहले आपको घर के लिए बहुत शुक्राना करना पड़ेगा, धन्यवाद करना पड़ेगा, जो पहले का घर है, जो जहां जहां आप रह के आए हो। एग्जाम्पल, आपने मम्मी पापा के घर में रहे वहां पे, कहाँ कहाँ हॉस्टल हॉस्टल में रहे वहां पे, सास ससुर के घर में रहे वहां पे, मौसी के घर में, नाना नानी के घर में, कभी पिकनिक पे गए, कभी इंजॉयमेंट के लिए गए, कभी वैकेशन में गए, वहां पे भी उनको अगर घर में गए आप उस घर को भी धन्यवाद लिखना है। यानी पास्ट का आपने अगर बोर्डिंग लॉजिंग भी किया है, कहाँ पे आपने घूमने गए, वैष्णो देवी या कौन से भी आप तीर्थ स्थान पे भी गए, कहाँ पे भी गए, आप देखो उसमें आराम से उसमें पूरा आपको धन्यवाद बोलना है। पास्ट के जितना आप शुक्राना करेंगे उस टाइम में, उस वहां पे जो धन लगा है उसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्राना करना है, धन्यवाद करना है। तो जितना आप पास्ट के लिए धन्यवाद करेंगे उतना फिर आपका ये जो चाहते हैं जीवन में वो मैनिफेस्ट कर पाएंगे। तो एक तो बहुत बड़ी ये बात है जो उन्होंने हमने समझी है। दूसरा जो अभी आपने पूछा कि कितने जीरो होने चाहिए, देखो मुस्कान जी ने आंसर दे दिया। मुस्कान बहुत फास्ट है, ग्रुप में भी डाल दिया उन्होंने चेक। डाल दिया उन्होंने, कितने हैं देखो, आप देख लो, 8 जीरो उसमें डाल दिए। ठीक है, तो आपके 10 लाख बन गए, 10 करोड़ बन गए। अभी आपने अगर चाहिए मुझे 10 करोड़ देने हैं, तो ये आपको क्या करना है, ईमानदारी से, ये इसका जो भी है आपको ईमानदारी से हिसाब बोलना है यूनिवर्स को। जैसे आई नीड 100 करोड़ अगर लिखा, या 10 करोड़ लिखा, या 5 करोड़ लिखा, जितना भी आपने लिखा है, आप उसमें से क्या करने वाले हो वो आप पहले देखो। तो 1 करोड़ समझो आपने कहाँ देना है, गुरुद्वारा में देना है। आप अगर अपने हिसाब से देखो किस कहाँ कहाँ पे आप दे सकते हो, कौन से नीडी लोगों को आपको देना है, पहले वो आपको लिस्ट बनानी है। कौन से अगर कोई दान पुण्य करना है उसका पहले आपको लिस्ट बनानी पड़ेगी। तो उसके बाद में आपने दूसरों को देते हुए अपनी जब भी वो ये करेंगे, अभी जैसे कि मैंने भी लिखा था ऐसा, मुझे 100 करोड़ चाहिए, तो उसमें से हम लोग किसको किसको देंगे, वो अपने को हिसाब, अपने को यूनिवर्स को बताना है। तो 1 करोड़ किसको देंगे,
कोई लड़की है जिसको नीड है शादी के लिए या कुछ घर बनाने के लिए, तो उसको देंगे। हॉस्पिटल बनाने के लिए देंगे, गुरुद्वारा में देंगे, कोई अपने आश्रम में देंगे। आप कोई गुरुजी के पास जहाँ पे संस्था में जाते हैं, जहाँ पे आपको लगता है कि यहाँ पे हर रोज लंगर हो रहा है, तो वहां पे दे दीजिए। तो ऐसे आपको पूरी लिस्ट बनानी है। फिर आपके घर के लिए कितना लग रहा है, उसमें से आपको कितना चाहिए वो आपने लिखना है। तो आपने इतना सब उसमें लिखेंगे। यूनिवर्स सुन रहा है, तो उसमें शब्द भी बोलने हैं, वाओ अमेजिंग, यूनिवर्स मुझे ये सब कुछ दे रहा है, ऐसे आपको उसमें लिखना है। तो मेरे ख्याल से बहुत समझ में आ गया रहेगा इसमें। तो बहुत बहुत धन्यवाद इसमें सभी का। इस मंच पे जो अभी हमने टॉपिक लिया है, आप चाहिए तो ये खुद के लिए चेक बनाइए, और कहाँ पे भी आप रख सकते हैं घर में, और उसे हमेशा एनर्जी दीजिए। रोज उसको हाथ में लेके फील करिए, लेकिन अपने नीड के हिसाब से बनाइए। नो ग्रीड, लालच नहीं करनी है, यूनिवर्स को लालच करके नहीं बताना है आपको। जो रियली है, जो ट्रूथ है, वो ही आप लिखें और बोले, तो आपका देखो सपना पूरा होगा ही होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। प्रिया जी रिकॉर्डिंग एंड कर दीजिए।